अगर हम ब्रेन को जो है वो एक कंट्रोल रूम का नाम दे दें, या हम उसको एक जीपीओ का नाम दे दें, यानी कि जनरल पोस्ट ऑफिस का नाम दे दें, तो ये गलत नहीं होगा। हमारे ब्रेन के अंदर बहुत से सब स्टेशन हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, अरबों खरबों की तादाद में। और इसके साथ ही हमारे शरीर में हार्मोन्स है। हम हार्मोन्स को अगर पोस्टमैन की तरह ले लें तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उनका काम ही ये है कि हर ऑर्गन से ब्रेन को जो है वो इंडिकेट करना, वो मैसेज देना कि हमारे को इस चीज की जरूरत है। हमारे को समझने में आसानी होगी ये हमारा जो ब्रेन और हमारे हार्मोन्स जो है ये कैसे काम करते हैं। तो इसको हमने सरल करने की और इसको हमने इजी करने की, इजी वे से समझने की कोशिश की है। तो ये जो जीपीओ है या ये जो ब्रेन है, इसमें जो न्यूरॉन्स हैं ये अलग अलग, मैंने जैसे पहले बताया, सब स्टेशन हैं। हमारे शरीर के अंदर स्टमक जो है, जिसको पेट कहते हैं, उनकी वॉल्स से, इंटेस्टाइन की वॉल्स से ग्रैहिलीन रिलीज होता है, जिसको कि हम ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जाना जाते हैं या जानते हैं। वो हमारे ब्रेन को ब्लड स्ट्रीम से होते हुए ब्रेन के न्यूरॉन्स जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, जिसको हम रिसेप्टर्स भी कह सकते हैं, उस रिसेप्टर्स पर जाकर उनको वाइब्रेट करते हैं, या उनको एक कह ले, ये तो साइंटिफिक भाषा हो गई, कि सरल भाषा में उनको एक मैसेज देते हैं कि भाई हमारे को भूख लगी है और पेट एम्प्टी है, इसलिए इसको खाना दे। तो सेल जो है वो फैट सेल जो है, फैट सेल्स लेप्टिन रिलीज करते हैं, जो कि भूख को इंडिकेट करते हैं कि हमारे को अब और खाना नहीं चाहिए। जरूरत है ग्रैहिलीन और लेप्टिन को बैलेंस करने की। भूख को कंट्रोल करने के लिए, सबको बाद में जोड़ेंगे, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे को क्या क्या हेल्पफुल है। तो हमने बात की कि प्रोटीन हमारे को हेल्प करती है, क्योंकि प्रोटीन में एक ऐसा गुण है जो हमारे पेट को ज्यादा देर तक भरा भरा रखता है। तो ये जो रिफाइंड कार्ब्स है ये हमको नहीं लेने चाहिए। फाइबर जो है वो पेट को भरा भरा रखता है, तो जिस वजह से हमारे को इनटेक लेने की जरूरत महसूस नहीं होती है। तो फूड जो है जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जैसे चोकर वाली रोटी हो गई, या और कई फल हैं जिसको हम होल फ्रूट कह सकते हैं, यानी कि छिलके के साथ खाते हैं। तो छिलका जो है वो हजम तो होगा नहीं, वो फाइबर का काम करेगा। तो पेट में जैसे जैसे फाइबर जाता जाएगा, वो वहां पे हमारे को एक महसूस कराएगा कि हमारे को भूख नहीं लगी है। जबकि मदर नेचर ने शुरू से हमारे को एक बैलेंस करके दिया हुआ था कि भाई ऐसे आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं। हम लोगों ने खुद ही अपनी जिंदगी और अपने शरीर को खराब किया है, इसमें मदर नेचर का कोई दोष है ही नहीं। हमने अपनी जिंदगी को खुद खराब कर दिया। कैसे? वो ऐसे कि जिस वक्त हम अगर इतिहास के, अपनी मानव के इतिहास में जो है अगर हम पीछे के पन्ने पलटने शुरू कर दें, तो शायद हम उस दौर पे पहुंच जाएंगे जिस वक्त एक्टिविटी ज्यादा होती थी, बॉडी की एक्टिविटी ज्यादा होती थी, और खाना भी ऐसा नहीं था जैसा कि अब होता है। तो क्या है कि उस वक्त हमारे को इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती थी, इन चीजों को ख्याल रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वजह थी कि जैसे मदर नेचर ने हमारे को बनाया, जैसे मदर नेचर ने हमारे को ये गाइड किया कि ये चीजें जो है ये लेवल को कंट्रोल में रखेंगी, तो हम उनको कंट्रोल में, ऑटोमेटिक हम खाना खाते थे तो ऑटोमेटिक वो कंट्रोल में रहती थी। लेकिन लाइफस्टाइल बदलने के चलते, जैसे जैसे लाइफस्टाइल बदलता गया, तैसे तैसे हमारा जो खान पान जो है वो भी अच्छे से गलत की तरफ चला गया। बहुत सी गलतियां हम अपने खाने में करते हैं कि कार्ब्स जो है, जिसको हम बैड कार्ब्स बोलते हैं, वो है बैड कार्ब्स।
तो हम बात कर रहे हैं वेट लॉस के ऊपर, मोटापे के ऊपर। तो अगर हमारे को मोटापा जो है, वेट जो है या फैट जो है, उसको अंडर कंट्रोल करना है, तो हमारे को अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जब हम अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर जरूरत से ज्यादा ध्यान देंगे, और ध्यान क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को खाने से पहले सोचना पड़ेगा कि ये खाना मेरे लिए सही है या नहीं, इसमें हमारी कैलोरीज हैं कितनी हैं, हमारे को कितनी चाहिए, कितनी हम उसके बाद एक्सरसाइज करके या काम काज करके कितनी बर्न कर सकते हैं। तो ये डाटा हमारे को एक मेंटेन करना पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि हम अपनी भूख को कैसे कंट्रोल करें, मोटापे को कैसे कंट्रोल करें और अपने हार्मोन्स, भूख वाले हार्मोन्स को कैसे बैलेंस करें ताकि हम ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज ना खा सकें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी किसी नई वीडियो के साथ आपके रूबरू होंगे। तब तक हरिंदर सिंह वालिया को दें इजाज़त। शुक्रिया।